आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन प्रेप में। तो इस अपडेट में हम लोग सीवीटी यूजी 2024 के बारे में जानेंगे। आपको बता दें, सीवीटी यूजी 2024 के फॉर्म जारी कर दिए गए हैं। अब से आप अप्लाई कर पाएंगे। आप में से जो भी लोग सीवीटी यूजी के बारे में नहीं जानते हैं वो शॉर्ट में जान लीजिए। ये एक इंट्रेंस एग्जाम है जिसके थ्रू आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने का मौका मिलता है यूजी कोर्सेज में। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, जैसे अगर आपको किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, जैसे एएमयू, बीएचयू, असम यूनिवर्सिटी, बीबीएयू, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपको एडमिशन लेना है एक ही इंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू, तो आपको सीवीटी यूजी का एग्ज़ाम देना पड़ता है। इस बार क्या है कि इसकी वेबसाइट चेंज हो गई है, तो आप लोग इसका भी ध्यान रखेंगे। और यूजी कोर्सेज में सारे कोर्सेज आ जाते हैं जो 12th के बाद स्टार्ट होते हैं, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए और ढेर सारे कोर्सेज यूनिवर्सिटी वाइज। अगर हम इसके नोटिफिकेशन की बात करें, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये है नोटिफिकेशन। इसका बुलेटिन जारी कर दिया गया है। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहां पर सारी डिटेल आपको दिख जाएगी। ऑनलाइन सबमिशन का जो एप्लीकेशन फॉर्म 27 फरवरी से लेकर 26 मार्च 2024 तक फिल किए जाएंगे फॉर्म आपके। वहीं एक्सपेक्टेड जो एग्ज़ाम की डेट है वो भी आ गई है, और नीचे लिखा भी है कि ये जो इलेक्शन होने वाले हैं उसकी वजह से उसमें चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन आप ये मान सकते हैं कि मई के एंड तक, मई जून तक आपके एग्जाम 100% हो जाएंगे। वहीं अगर बात करें फॉर्म फीस की, तो ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आप जनरल कैटेगरी यानी यूआर से बिलोंग करते हैं, अनरिजर्व से, तो आपको 1,000 रुपये देने होंगे पर 3 सब्जेक्ट्स। अब ये क्या है, इसके बारे में आगे हम जानेंगे। ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस से, तो 900 यानी 900 रुपये। और अगर आप इससे अधिक सब्जेक्ट्स उसमें ऐड करेंगे तो आपको, ये भी आप देख सकते हैं, 400 रुपये पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको पे करना होगा। अगर आप SC ST PWBD या थर्ड जेंडर से रिलेटेड हैं तो आपको 800 यानी 800 रुपये यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि सर एग्ज़ाम कैसे होते हैं। तो पहले पिछले साल तक ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे थे, लेकिन इस बार इन लोगों ने हाइब्रिड मोड कराने की योजना बनाई है, जिसमें आपको पेन पेपर यानी OMR बेस्ड भी एग्ज़ाम होंगे, और जिन सब्जेक्ट में कम स्टूडेंट होंगे या कम स्टूडेंट अप्लाई करेंगे उनका CBT भी होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड। तो ये डिपेंड करेगा कि आपका, यानी आप समझ लीजिए कि दोनों मोड उनके पास अवेलेबल है इस बार एनटीए के पास, और इन दोनों मोड में वो कंडक्ट कराएंगे। आपका किसी एक ही में होगा, ध्यान रखिएगा। अगर आप कहें कि सर ये जो क्वेश्चन होते हैं या एग्ज़ाम होता है वो कितनी लैंग्वेजेस में होता है, तो अभी तक 13 लैंग्वेजेस यानी 13 लैंग्वेजेस हैं। फॉर्म फिल करते समय आपको फिल करना होगा। अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से हैं, अगर हिंदी में लेना चाहते हैं, देना चाहते हैं एग्ज़ाम, तो हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेजेस, स्टेट लैंग्वेजेस, असमीज़, बंगाली, गुजराती, देख सकते हैं आप सब 13 लैंग्वेजेस हैं। उसके बाद आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट भी चूज़ करना होता है, वो भी आगे हम देखेंगे। और उसके बाद डोमेन सब्जेक्ट क्या होते हैं उसको भी जान लेंगे बहुत ही शॉर्ट में। देखिए, अगर आप जैसे अगर मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं, अगर बीएचयू में आपको एडमिशन लेना है तो जनरल टेस्ट का मार्क्स और एक लैंग्वेज का मार्क्स ऐड होता है, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं एक एग्जांपल यहाँ का बताऊं, हर यूनिवर्सिटी का थोड़ा बहुत अलग है, लेकिन आपको एक बार उस यूनिवर्सिटी के बुलेटिन को भी चेक करना है, जो प्रॉस्पेक्टस उसके वेबसाइट पे आएगा, तो उससे कंफर्म होता है, क्योंकि कभी कभार हर साल थोड़ा बहुत चेंजेस होते रहते हैं। तो आपको क्या करना होगा, फॉर्म अप्लाई करते समय आपको जनरल टेस्ट, अगर आप बीएचयू के लिए अप्लाई करते हैं, और कोई लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश आप अगर ये लेते हैं, फिर इनमें जो आपका मार्क्स आएगा उन्हीं के अकॉर्डिंग आपकी जो मेरिट है वो बनती है, और उसी के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होता है। और इसमें आप देख सकते हैं कि टोटल आप 6 पेपर ले सकते हैं। इसके बारे में हम लोग एक वीडियो में डिटेल से बात कर लेंगे। और जनरल टेस्ट जो होगा उसमें अगर आप देखें, लैंग्वेज का जो पोर्शन होगा उसमें आपको 40 क्वेश्चन करने होते हैं, होते टोटल 50 हैं। 40 फुल मार्क्स है, यानी अगर आप 40 करें या 45 आपको फुल मार्क्स मिलता है। ये सीवीटी यूजी में एक अलग तरीके की पैटर्न है। उसके बाद आप देखेंगे तो जनरल टेस्ट का भी यहाँ पर इसके अंदर अंतर्गत आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है आप देखेंगे कि यहाँ पर जो, अगर आप कहें कि सर किस अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 12th के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन रहते हैं, चाहे वो लैंग्वेज में हो चाहे डोमेन सब्जेक्ट हो, उन सब में। ठीक है। और जनरल टेस्ट से जो है वो टोटल आपको 50 क्वेश्चन करने होते हैं 60 में से, ये ध्यान रखिएगा।
आगे अगर हम देखें इसमें तो जनरल टेस्ट में क्या क्या पूछा जाता है, तो वो आपकी जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, और उसमें आपकी जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी आपका, अगर आप शॉर्ट में देखें तो रीजनिंग और मैथ से क्वेश्चन होते हैं, जिसका सिलेबस जल्द ही वेबसाइट पे आ जाएगा, तो अपडेटेड सिलेबस भी आप लोगों को बता दिया जाएगा या आप चेक कर पाएंगे। वहीं नीचे अगर आप आएँ तो देखें एलिजिबिलिटी क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप 12th में हैं, चाहे आप अपेयरिंग है चाहे पास्ड हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं जिस भी कोर्स के लिए आप चाहते हैं। साथ ही साथ इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है, यानी ये इनके अकॉर्डिंग कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ अपनी एज लिमिट डिसाइड की रहती हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। वहीं अगर आप नीचे चेक देखें, ये बहुत ही शॉर्ट में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो टोटल यूजी जो है सीवीटी यूजी में टोटल 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इन्वॉल्व हैं, और बहुत सारी कम से कम 100 प्लस जो होंगी आपको स्टेट और अलग अलग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी मिलेंगे। लेकिन यूजली सभी स्टूडेंट प्रेफर करते हैं कि उनका सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो, इसलिए ये आपको बताना जरूरी है। जो लोग जिनका OMR बेस्ड होगा उसके लिए इंस्ट्रक्शन है कुछ, ये आप देख सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है लेटेस्ट न्यूज़ के सामने। जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा, और आप यहाँ पर क्लिक करेंगे न्यू कैंडिडेट रजिस्टर्ड हियर, यहीं पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आप चेक बॉक्स को यहाँ पे टिक करके आप जैसे ही क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे, यहाँ पर आधार नंबर फिल करते ही आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि आधार या पैन कार्ड ये सब, या डिजी लॉकर अकाउंट, ये सब मस्ट होगा, अभी से बना लें ध्यान से। और आप बोर्ड एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं, दे चुके हैं, तो आप इसको अप्लाई कर लें और इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। यह अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप सिर्फ सिंगल एग्ज़ाम देकर, यानी सिर्फ एक एग्ज़ाम देकर आप इतनी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में काउंसलिंग कराकर एडमिशन ले सकते हैं। ये एक अच्छा अवसर होता है कि आपको अलग अलग एग्ज़ाम नहीं देने होते हैं। आई होप इस शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा सीवीटी यूजी क्या है और सीवीटी यूजी के फ़ायदे क्या हैं। अगर आपका कोई और डाउट हो, कोई और क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम लोग उस पर एक सेपरेट वीडियो में उस पर डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।